नमस्कार मित्रों। आज अपन एक बड़े ही गंभीर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन की जर्नी में, योग साधना की जर्नी में, एक योगिक की जर्नी में। जो भी एक योगी होता है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्या है, पहले तो उसे अपन जानते हैं। मित्रों, मैं अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देख रहा था, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि भाई वो 15 साल से 2-2 घंटे रोजाना कभी कभी ऐसे ध्यान कर रहे हैं, फिर भी वो अभी भी नहीं मानते कि उन्हें कोई ऐसा अचीव किया है या फिर उनको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, कभी 1 घंटा ध्यान, 2 घंटा ध्यान, 10 साल से कर रहे हो, 15 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, और एक कोई अवस्था कोई आप पाना चाहते हो, कुछ ध्यान में पाना चाहते हो, वो आपको प्राप्त नहीं हुई है। और आप अगर भारत भ्रमण पे निकलें तो आपको बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी भी मिलेंगे जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर बार सब छोड़ चुके हैं, परंतु आप उनकी अवस्था देखोगे तो लगेगा कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं अवस्था उन्होंने प्राप्त की अभी तक भी। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि योगिक प्रैक्टिसेस भी रेगुलर कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं, पूरा हार्डवर्क भी कर रहे हैं, पूरा जब तब ध्यान सब अच्छा सा कर रहे हैं, पर फिर भी वो एक जो सेटिस्फैक्शन, एक स्टेट ऑफ माइंड जिसकी हर कोई तारीफ करता है, एक आनंद का फंवारा, आनंद को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, लिबरेशन को प्राप्त कर लेना, पुनर्जन्म के अनुभव होने लगना, समय का पता नहीं लगने देना, ऐसे जो अनुभव मैं अपने वीडियोस में भी अपने व्यक्तिगत शेयर करता हूँ, और आपने भी बहुत सारे ऐसे बुद्ध पुरुषों के अनुभव सुने होंगे और अलग अलग लोगों के भी देखे होंगे, और आपका भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आपको भी वैसा मिले या ना मिले। तो क्या गड़बड़ होती है? सबसे पहली बात तो, क्या मेडिटेशन से ये सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो क्या हर किसी को नहीं होते, कुछ एक लोगों को ही होते हैं? तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे इस जीवन में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं। कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सभी को बजाने का अवसर मिलता है, लेकिन कोई एक ही उसमें बहुत अच्छा बनता है। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कुछ एक ही लोग होते हैं जो अरिजीत सिंह जैसी सफलता हासिल करते हैं। सभी के गाने की गुणवत्ता उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आध्यात्मिक भी एक क्षेत्र है जिसमें हर कोई प्रयास करता है, हर कोई इस क्षेत्र में अगर आने का प्रयास करे, लेकिन किसी व्यक्ति को ही वो जो सफलता होती है, जो सबसे अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि एक एक फील्ड है। इस फील्ड में भी सभी को समान रूप से सफलता मिले आवश्यक नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा, मौजूदा लाइफ का कोई कर्मा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन 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 ये यहाँ पर अधूरा एक्सप्लेनेशन है इस पूरे वक्तव्य का कि क्यों किसी को वांछित सफलता नहीं मिलती। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के का उदाहरण ले रहा हूँ अभी तो, लेकिन आप इसे किसी भी फील्ड के लिए लागू कर सकते हैं। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हुए आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या कर्मा से ही, अगर आपके पास लाइफ कुछ कर्मा है, लाइफ के कुछ बैड कर्माज है, उस वजह से आपको मेडिटेशन की वो इनसाइट जो है, वो जो गहराई है, वो पता नहीं लग पा रही, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप जिस अवस्था में हो, क्या आपको ये गवर्नी जर्नी गिव अप मार देनी चाहिए? आपको ध्यान में लगाना छोड़ देना चाहिए? साधना नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, आपको प्रयास करते रहना होता है। और सबसे बड़ी जो गलती है वो, ध्यान से आप समझना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में आएगी तो आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई 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 आज मैंने 1 घंटा ध्यान किया, बड़ा मज़ा आ गया। तो मैंने कहा अच्छा, तुमने 1 घंटा ध्यान किया, अगर तुम ये बात बोल रहे हो कि तुमने 1 घंटा ध्यान किया, तो इसका मतलब है तुमने ध्यान बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान घड़ी को काउंट करने पे था, तुम्हारा ध्यान ध्यान में तो था ही नहीं। तो ऐसा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने 15 साल ध्यान किया, रोजाना 2 घंटे ध्यान किया, तो वो 15 साल गिन रहा था, वो 2 घंटे गिन रहा था। ध्यान की ओर ध्यान नहीं था, घड़ी और समय की ओर ध्यान था। ध्यान का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है आप समय विहीन बन जाओ, आपका समय का पता भी ना चले, आपको पता ही नहीं लगे कि कितने देर ध्यान किया, कितने साल से ध्यान कर रहे हो, बस चल रही है, यात्रा है, चलते जाओ। और ये यात्रा आपको एक ऐसा एहसास देनी चाहिए कि ये तो आदि अनादि काल अनंत से चलती आ रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी
10-15 साल, 20 साल से, 25 साल से, या 1 घंटा 2 घंटा कल परसों ऐसा कुछ ध्यान कर लिया, ये ध्यान तो मेरा अनंत आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, ये एहसास हमें प्राप्त करना है। मित्रों, अब आप ये सोचिए कि आप पाना तो अनंत को चाहते हो, पर आप समीकरण जो है वो जो लिमिटेड चीजें हैं, जो टाइम एक लिमिटेड बाउंड्री है, टाइम एक लिमिटेड आइडेंटिटी है, उसके साथ अगर जोड़ रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस को, तो आप अनलिमिटेड को कैसे पा सकते हो? तो आपको ये जितने भी लिमिटेड जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशन से अपने आप को दूर करना होगा, अपने आप को इनसे एसोसिएट ना करें, इनसे आइडेंटिफाई ना करें। जैसे ही आप बोलते हो कि आपने 1 घंटा ध्यान किया, आपने 1 घंटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। आप ये बात मान के चलिए, आपने ये बोलते ही आपने अपना ये बता दिया कि आपने 1 घंटा बस घड़ी का समय गिना था, आपने ध्यान नहीं किया। और ध्यान कभी भी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे आंखें बंद करने का बैठने का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटा आंखें बंद की तो आपने 1 घंटा ध्यान ही किया है। ध्यान एक चिंगारी की तरह होता है, एक बार वो चिंगारी लग जाए तो आग अपने आप लग जाती है, कितनी ही बड़ी हो, कुछ भी हो। एक चिंगारी से शुरुआत होती है, पूरा का पूरा जंगल को आग लगा सकती है। ठीक वैसे ही आप जब आंख बंद करके बैठते हो, वो ध्यान नहीं है, वो आपका एक जो बहुत बड़े किसी आवरण की शुरुआत की एक चिंगारी मात्र है। आप आंखें बंद करके बैठते हो तो आपने एक चिंगारी लगाई अपने ध्यान के एहसास को गहराई में पहुंचाने की। कुछ देर बैठे, उस चिंगारी का इनिशिएशन हुआ। अब आपने जब आंखें खोली, मान लो सवेरे जैसे 20 मिनट, मान लो मैंने आज मेडिटेशन किया, तो उस 20 मिनट में मैंने एक चिंगारी लगाई है अपने अंदर ध्यान की शुरुआत करने की। अब उस 20 मिनट के दौरान वो चिंगारी ही लगी है, ध्यान नहीं हुआ है। हाँ, उसके एक्सपीरियंसेस अपने आप आते रहते हैं। अब आपने पूरा डे आगे जीना शुरू किया, डे की एक्टिविटीज करना शुरू की, तो डे की हर एक्टिविटी में, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, हर एक्टिविटी में यू आर इन मेडिटेशन। ये एहसास आपको पाना होता है। आपको केवल 10 मिनट 5 मिनट बैठ गए, ध्यान कर लिया, नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की चिंगारी मात्र है। अब आपने वो जो अवस्था प्राप्त की है ध्यान की, उस अवस्था को पूरे दिन भर मेंटेन करना है। पूरे दिन भर आप मेंटेन करते हो, जिससे बात कर रहे हो तो भी आप ध्यान के एहसास में ही बात कर रहे हो, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान के एहसास में ही पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपना काम, आप ध्यान के एहसास में रहते हुए ही कर रहे हो। रात को सो रहे हो, स्वप्न ले रहे हो, नींद में हो, तो भी आप ध्यान के एहसास में हो। ये जब आप अवस्था प्राप्त कर लेते हो तो 24 आवर्स 7 डेज ए वीक 365 डेज ए ईयर आप मेडिटेशन कंटिन्यूअसली कर रहे हो। क्योंकि अब आपके लिए मेडिटेशन केवल 1 घंटा आधा घंटे का वो जो बैठ के आंखें बंद करने का एक निमित्त मात्र नहीं है, उस सीमा में आपने उसको नहीं बांधा। अब आपके लिए पल पल क्षण, एक एक क्षण ध्यान के अंदर डूबा हुआ आपका जिंदगी से गुजर रहा है। यही वास्तविक ध्यान है, यही वास्तविक मेडिटेशन है। और इस अवस्था में हमें पता नहीं लगता कि कैसे समय बीत रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है, तो क्यों उन कैलकुलेशन में पढ़ना है कि आज 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया, 10 घंटा ध्यान किया। तो हमें उन कैलकुलेशंस में अपने आप को बांधना नहीं है। कभी भी ध्यान किया, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया, तो उसे महसूस ना करें 1 घंटे का हार्डवर्क कर लिया, 2 घंटे का हार्डवर्क कर लिया। ऐसा करते ही आपके अंदर एक सेंस ऑफ ईगो डेवलप होगा, जो कि मेडिटेशन का एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होगा, जो आपके अंदर एक एंगर की भावना जगाएगा, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की भावना जगाएगा। दैट इज नॉट द ट्रू पर्पज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का सही पर्पज क्या है? आपको मुक्त करे, आपको किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन से मुक्त करे, आपको कुछ पाना है इस भावना से मुक्त करे। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन के सही काम को हमें करना है, मेडिटेशन के सही पर्पज को अचीव करना है। द ट्रू पर्पज ऑफ मेडिटेशन इज यू शुड फील इनफाइनाइट ब्लिस इनसाइड यू। आपको अपने अंदर अनंत आनंद का एक समावेश महसूस करना है, अनंत ऊर्जा का समावेश महसूस करना है। तो ये जो लिमिटेड चीजें हैं, उन लिमिटेड चीजों पे ध्यान ना रखें। कितनी देर ध्यान हुआ, हो गया होगा जितना था। आज का ध्यान हो गया, कल का ध्यान हो गया, और कंटिन्यूअसली जिस काम को कर रहे हो उसमें ध्यान में ही रहिए। तो आप 24 घंटे ध्यान में ही रहने लगेंगे। ध्यान का मतलब केवल ये नहीं है आंखें बंद करके बैठ गए रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए। दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन।
नॉट द एक्चुअल मेडिटेशन। तो ध्यान के बारे में इन सब कुछ मिसकंसेप्शन को बहुत अच्छे से क्लियर रखें। जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, जब भी ध्यान की प्रक्रिया को कर रहे हैं, ध्यान एक कुछ 5-10 मिनट 1-2 घंटा का प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे 24 घंटे का, महीने के 30 दिन का, साल के 365 दिन का प्रक्रिया है। एक एक क्षण का प्रक्रिया, एक एक क्षण भी जो है वो उस ध्यान की अवस्था से मुक्त नहीं होना चाहिए। आप उसी अवस्था में डूबे हुए हो। बस ये एहसास हमें अपने अंदर बनाए रखना है, ये एहसास हमें प्राप्त करना है, यही ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। तो डोंट बाउंड योर सेल्फ इन लिमिटेड आइडेंटिटी थिंग्स, गेट सॉक्ड इनटू, डूब जाइए उस इन्फिनिटी ब्लिस के समंदर में और छोड़ दीजिए कितनी देर ध्यान किया, क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ। सरेंडर योर सेल्फ टू द डिविनिटी, जो सुप्रीम डिविनिटी है उसको सरेंडर कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे मुझे मंजूर है, जो अनुभव देंगे मुझे मंजूर है। किसी अनुभव में अटकना नहीं है, किसी अनुभव को बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना, उसका एनालिसिस नहीं करना कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों। जस्ट बी रिलैक्स्ड, है ना। कूल बने रहिए, शांत बने रहिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए, चलते रहने दीजिए। आप अपने पुराने पास्ट कर्मा को भी इसी तरह से फटाफट वाइप आउट कर सकते हो। कोई भी बैड कर्मा रहा है तो उस बैड कर्मा से फाइट ना करके उसमें डिसॉल्व होके गॉड कॉन्शियस में, डिविनिटी के अंदर डूब के आगे बढ़ते रहिए। आपको ध्यान के जितने भी गहरे अनुभव हैं वो मिलते रहेंगे। फिर गड़बड़ मत करना, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, अनुभव हो या ना हो, आपको तो बस ईश्वर के प्रेम में, जो प्रकृति है जिसने ये रचना बनाई, इतनी खूबसूरत रचना बनाई, उसके प्रेम में डूब के आनंद में खो जाना है, लीन हो जाना है। बस आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। प्राप्त होना नहीं होना वो अलग बात है, परंतु वो हो जाएगा, जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। हम सभी इंसान जिसे ढूंढ रहे हैं वो वहीं पर ही मौजूद है और इसी रास्ते से ही वो मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक बहुत बड़ी समस्या जो योगिक लाइफ में बहुत सारे लोगों को फेस करने को मिलती है, उसके बारे में अपना पूर्ण दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अनुभव अच्छे से रखा होगा। आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।